Hi everyone, I hope you all are doing really well. Today in this video I will be sharing some skincare products that I personally felt are really effective and I think they are gem. See, I have been using them since 2025 and I can vouch for them that they are very effective. So first in the category is rose water. Okay, it's a local brand and by local doesn't mean it's not nice. अगर आपने कामा आयुर्वेदा फॉरेस्ट एसेंशियल इनके रोज़ वाटर टोनर यूज़ किए हैं देन यू नो दैट मार्केट में मिलने वाले रोज़ वाटर एंड एक्चुअल जो प्योर रोज़ वाटर है उनमें डिफरेंसेस आपको पता है. देन ये मैंने नॉर्मल जो खादी मार्केट और इस तरह के छोटे जो मेले लगते हैं ना उसमें मैंने इसे ढूंढा एंड सिंस देन इट्स माई फेवरेट. एक्चुअली इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है बिकॉज ही वॉन्टेड दिस एंड आई वॉज लाइक अरे लोकल तो ऐसे ही मिलता है बट नाउ आई कैन वाउच ओके हर लोकल चीज़ ऐसी ही नहीं होती है, अच्छी है. इसमें एक्चुअली इट कॉस्टेड फॉर 500. It's 500 for 200 ml and it's actually amazing. इसकी क्वांटिटी एक्चुअली उनसे डबल है. वो यू पे समथिंग 50 ml फॉर 500 समथिंग ऐसा ही कुछ मिलता है. फॉरेस्ट एसेंशियल इतनी सी बड़ी उनकी बॉटल्स होती हैं एंड बहुत अच्छा होता है नो डाउट. बट दिस इसका नाम है द स्किन हब एंड इट्स प्योर. आई कैन वाउच फॉर इट. इट्स प्योर रोज़ वाटर. मैंने कामा का यूज़ किया है, मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का यूज़ किया है. सो नाउ आई कैन डिफ्रेंशिएट वेरी वेल कि जो लोकल फ्रेगरेंस होती है रोज़ वाटर की इसमें डिफरेंस है या नहीं. सो इट्स रियली नाइस. इफ़ यू वांट दे हैव देयर इंस्टाग्राम पेज, मैं टैग कर दूँगी. नेक्स्ट जो कैटेगरी में मोस्टली स्किन केयर के ही हैं. नेक्स्ट इज़ फेस क्रीम. ओके, इट्स फ्रॉम द ब्रांड अवीनो. इट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन एंड मैं जनरली कोशिश करती हूँ मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लूँ जो जनरली सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं. मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है बट आई हैव दिस क्या बोलें यार, मेरा ना ऐसा थॉट है कि जो सेंसिटिव स्किन के लिए होता है वो मच बेटर होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्किन and it's actually true. Aveeno is the best brand I think for skin, even for baby skin. I also use for my baby all Aveeno products and it's best. It has the consistency like this and it's not so greasy. It's amazing plus fragrance free. I don't like so much fragrance in skincare products. It's best for summers. Summers में ना स्किन पे ना चिप वाली वो लोशन लगाने का मन नहीं करता है. प्लस प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है, आप फेस वॉश करते हैं और जब तक आप क्रीम लगाने जाते हैं ऐसा लगता है कि रेगिस्तान बन गया है फेस पे. यू हैव कम्प्लीटली ड्राई स्किन. सो फॉर दैट आई यूज़ अ टोनर फेस वॉश करने के बाद. एंड ये जब से मुझे मिला है ना बाय गॉड, इनिसफ्री सेरेमाइड ग्रीन टी सेरेमाइड बिल्ट टोनर. एक्चुअली द बेस्ट टोनर यू कैन हैव फॉर समर्स इवन फॉर विंटर्स टू. ये ना लेट मी शो यू. सी इट्स लिक्विड बट ये ऐसे ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है. सिंपल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे फैलेगा नहीं. इट्स लाइक दिस and you don't have any chip. It feels so hydrating. समर्स में वैसे भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा ग्रीसी हों वो अच्छे भी नहीं लगते हैं प्लस क्लॉग करते हैं स्किन को. सो इट्स बेटर पानी भी पियो, स्किन को हाइड्रेट भी रखो और ऐसे प्रोडक्ट्स लगाओ जिससे हाइड्रेशन मिले, हाइड्रेटिंग फील हो, ना कि क्लॉग करे और ग्रीसी सा फीलिंग है.
Next product I wanted to share is not an actual product, it's a hack which I have discovered after applying so many lip balms and lip scrub and lip mask. वो होता है ना लौट के बुद्धू घर को आया, वैसा वाला हाल है. It's this. If you want baby lips, apply this. And what is this? Oh my god, it's almost over हो गया यार, दिखेगा कैसे? It's देसी घी, गाय का देसी घी है. घी हेल्प्स टू मॉइस्चराइज योर लिप्स प्लस हील करने में भी बहुत इफ़ेक्टिव है. और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लिप बाम है जो घी के कंपैरिजन उतना काम करता हो. मैंने मोस्टली सारे लिप बाम्स ट्राई कर चुकी हूँ मैं. एंड लिप स्क्रब में भी शुगर स्क्रब इज़ द बेस्ट. एनी अदर स्क्रब मैं वैसे तो मैंने ट्राई नहीं किया है. आई जनरली स्टिक टू होममेड स्क्रब्स एंड होममेड मास्क. I like sugar scrub. You can even mix rose petals with them for just soft supple lips. Or best lip balm if you want to apply is that desi ghee. You can also use Vaseline क्योंकि बाहर थोड़ा अजीब हो जाएगा. But at night please apply desi ghee. Next I want to share foot cream. Okay, it's from the brand Moha and it's best if you have cracked heels. It's best if you have some rough. जनरली हम फुट को अवॉइड करते हैं या उतनी केयर नहीं कर पाते. एंड विंटर्स में ना बहुत क्रैक्ड, और इवन क्रैक्ड नहीं हो तो भी एक हाइड्रेटेड जो सप्पल हील्स लगती है ना वैसी नहीं होती है. So for that I have ordered this cream. It's from the brand Moha and it's made with papaya, aloe and peppermint. It's paraben free by the way, and you can see the difference from the first application itself. It makes soft magically. कुछ अचानक से नहीं हो जाता कि एकदम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बट यू विल फील डिफरेंस फ्रॉम योर फर्स्ट एप्लीकेशन. एक सॉफ्ट लेयर सी बनती है, एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इफ़ यू हैव क्रैक लिप्स. इवन इफ़ यू डोंट, एक हाइड्रेशन मिलती है हील्स को. इट्स रियली नाइस. इफ़ एनी वन ऑफ यू डीलिंग विद क्रैक्ड हील्स और रफ एंड ड्राई फुट, you can use it. It's really nice. Next is a hack again. Okay. सो विंटर्स में तो हम भर भर के लोशन लगा लेते हैं बॉडी पे, और वो अच्छा भी लगता है क्योंकि ड्राई स्किन होती है. बट समर्स में एक तो वैसे ही ना चिपचिप हो रहा होता है, उसके ऊपर से बॉडी लोशन लगाना इतना बड़ा टीडियस टास्क लगता है मुझे. और फिर वो ग्रीसी सा अजीब सा लगता है. मतलब मेरे को लोशन लगाना भी है, पर लोशन लगाने के बाद वाली जो फीलिंग है, वो इफ़ेक्ट चिपचिप वाला, वो अच्छा नहीं लगता. उसके लिए मैंने एक हैक निकाला है और ये बेस्ट हैक है. मैं कभी प्लेन लोशन नहीं लगाती हूँ. विंटर्स में मैं बेबी ऑयल मिक्स करती हूँ, जॉनसन्स का बेबी ऑयल. इट्स ग्रेट. एंड समर्स में यू कैन नॉट अप्लाई ऑयल क्योंकि सेल्फ लोशन ही इतना ग्रीसी होता है, ऑयल और लगाओगे तो क्या ही होगा. सो व्हाट आई डू, आई मिक्स एलोवेरा जेल. Sounds crazy, but it's effective. Mix both of them. I take a little bit of aloe vera gel and then I just put body lotion and mix. So इससे होता क्या है, वो ग्रीसी सा जो इफ़ेक्ट है वो चला जाता है, प्लस कूलिंग इफ़ेक्ट एलोवेरा जेल की वजह से लगता है. एंड you have the supple hydrated skin, not so dry skin without chip. So it's best. anyone जो मेरी तरह ये फील करता हो कि भाई समर्स में लोशन लगाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, you can apply this hack. It's really nice. Next I want to share a roll-on from the brand Carmesi. It doesn't have alcohol, aluminium or triclosan. इसकी जो फ्रेगरेंस है ना बिल्कुल समर की तरह है. स्वीट समर वनीला, कैसे एक्सप्लेन करूँ,
कोकोनट, और मतलब ना एकदम से स्मेल करके ऐसा लगता है स्वीट कोई आइसक्रीम नहीं होती है वैसा। इसकी बहुत ओवर पावरिंग नहीं है जो फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। प्लस लगाने के बाद भी चिपचिप जैसा कुछ नहीं लगता है। मोस्टली अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं और हैक भी ऐसे दिखाया है कि समर्स को ना चिप चिप नहीं होना चाहिए। आई हेट चिप इन समर। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रोल ऑन। ये रोल ऑन इफेक्टिव है, चिप नहीं है, प्लस बहुत ही सटल फ्रेग्रेंस है। इफ़ यू आर लाइक मी जिसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लस ओडोर कंट्रोल, येस इट इज़ इफेक्टिव फॉर ओडोर कंट्रोल एज वेल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मेरे को दिखाना है दैट इज़ अ बॉडी वॉश। इट्स फ्रॉम द ब्रांड बी बॉडी वाइज एंड इट्स 1% salicylic acid body wash. It claims to prevent body acne, exfoliates dead skin cells and it's actually working like this. मेरे को यूज़ करते करते टाइम हो गया अराउंड 6 months एंड आई कैन से कि कुछ मैजिकली नहीं होता है, बट एक चीज़ में मैंने डिफरेंस फेस किया है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी स्किन। इफ़ यू आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ स्किन, ये सच में इफ़ेक्टिव है। थोड़ा टाइम लगता है पर डिफरेंस शो करता है। इट हैज़ टाइनी ऐसे टाइनी बिट्स हैं इसमें, और ये ना बाकी बॉडी वॉशेस की तरह नहीं है जो फील होता है ना कि लगाने के बाद कि धुल लिया फिर भी ऐसा लगता है कि धो दिया और उसके बाद भी निकलता ही नहीं है। ये वैसा बॉडी वॉश नहीं है। इट्स रियली नाइस बॉडी वॉश, प्लस इट्स पैराबेन फ्री, दैट्स ऑल्सो पैराबेन एंड सल्फेट बोथ फ्री, सो दैट ऑल्सो नाइस। सारे प्रोडक्ट्स जो है मुझे स्किन केयर के रिगार्डिंग बहुत अच्छे लगे, सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल, and these are completely tried and tested on me. There's no side effect, so you can also try and I hope you like them. Thank you, bye bye.